नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। एक कहावत तो अपन ने सुनी होगी कि पैसे के लिए कोई व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, और वो पाकिस्तान जैसा व्यक्ति हो तब तो कहना ही क्या है। आप पूछेंगे सर पाकिस्तान तो देश है, व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन यार देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि पूरा देश ही एक साथ जुटा हुआ है इस चीज़ के लिए। तो साहब बोलेंगे ऐसा क्या है? तो मुद्दा ये है जनाब कि पाकिस्तान और तालिबान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सरकार तालिबान ही चला रहा है, लेकिन रिकॉग्नाइज किसी ने नहीं किया है। वो दोनों आपस में भिड़े हुए हैं एक आतंकी को लेकर के। और क्यों भिड़े हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान की वर्तमान में शहबाज शरीफ सरकार पैसा लेकर के आतंकी मरवाने में लगी हुई है। आतंकी मरवाने में लगी हुई है से क्या मतलब है? आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले अल जवाहिरी को मरवाने के पीछे भी आरोप यही लगा था कि उसने अपनी ज़मीन का उपयोग होने दिया और जाकर के जो तालिबान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से मरवा दिया। तालिबान इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ बैठा है कि उसके क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना के द्वारा अमेरिका की मदद से कोई ना कोई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फिलहाल क्या हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बनाया कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए तुम्हें 34 पॉइंट दिए थे जिन पर तुम्हें कार्रवाई करनी थी। उन कार्रवाइयों में एक कार्रवाई एक आतंकी पर करनी थी और उस आतंकी का नाम था मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड है। उस मसूद अजहर पर कार्रवाई तुम्हें करनी थी। क्या हुआ? कार्रवाई की या नहीं की? पाकिस्तान से ये सवाल जवाब होने ही थे कि पाकिस्तान ने पहले ही तुरुप का इक्का निकाला और तालिबान पर फेंक दिया और कहा कि श्रीमान मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। तो बोले कहाँ है? बोले वो इन दिनों अफगानिस्तान में छुप कर बैठा है। अमेरिका ने सोचा या दुनिया भर ने सोचा कि पाकिस्तान कह रहा है तो शायद सही ही होगा कि वो छुप कर अफगानिस्तान में बैठा है, और तालिबान तो वैसे भी अमेरिका विरोधी है, तो शायद हो सकता है तालिबान उड़ते हुए इस तीर को खुद ही ले ले और कह दे हाँ हाँ है हमारे पास, जाओ तुम क्या बिगाड़ लोगे हमारा। लेकिन इस बार तालिबान ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई। स्मार्टनेस दिखाते ही वो तुरंत इनके दिए बयान के तुरंत बाद ही खुद से अपना ऑफिशियल बयान दे दिया और कहा हमारे पास कोई नहीं है भाई, मसूद अजहर वगैरह कोई हमारे पास नहीं है, ये सब तुम्हारे पास ही बैठे हैं। यानी एक प्रकार से बात ये हुई कि आप परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए। नकल में बिल्कुल आप पकड़ने ही वाले थे, इतनी देर में आपने अपनी चिट उठाई और दूसरे के ऊपर फेंक दी ताकि लगे ये सामने वाले को कि नकल आप नहीं वो कर रहा था। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर उसको पकड़ने पहुंचा, वो बच्चा पहले ही खड़ा होकर बोला चिट उसने फेंकी थी मास्टर जी। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पकड़े जाना तय होता है। इस तरह का ही सेल्फ गोल इस समय पाकिस्तान ने किया है। आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर नॉट इन अफगानिस्तान। ये न्यूज़ आज की है। इस न्यूज़ में ये जानकारी जो देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि जैश ए मोहम्मद का चीफ आपके पास है, हमारे पास नहीं है। चाइना, ये मसूद अजहर कौन है मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी एक सेशन किया है, आपको शायद याद हो। इसका भारत से कनेक्शन क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसका एक कनेक्शन और भी है थोड़े दिनों पहले कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट अनाउंस करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मोशन लाया गया था, लेकिन चाइना ने इसको बचा लिया था। ये वही जैश ए मोहम्मद का आतंकी है मसूद अजहर इन पाकिस्तान। ऐसा कह के तालिबान ने जो है वो पूरी तरह से एम्बेरसमेंट कर दी है, बेइज्जती कर दी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों पहले यानी कि एक दिन पहले 14 तारीख की ये न्यूज़ है, उसने कहा था कि वो तालिबान के पास है और जैश ए मोहम्मद को वहीं पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मसूद अजहर को वहीं पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खैर, अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता भी देता हूँ कि ये है कौन। मसूद अजहर जो है ना, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डेजिग्नेटेड एक आतंकी है। ये भारत का मोस्ट वांटेड है। भारत में ये मोस्ट वांटेड क्यों है ये भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने जो क्लेम किया वो आप जान लीजिए। पाकिस्तान ने कहा कि ये अफगानिस्तान के अंदर जगह है जिसका नाम है नांगहर और दूसरा है कुनार। इन दो जगहों में से कहीं पर बैठा हुआ मिल सकता है। ये पाकिस्तान ने क्लेम किया कि वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ मिल सकता है। मसूद अजहर है कौन? एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। उसका सरगना है ये, उसका फाउंडर है ये मौलाना मसूद अजहर। ये भारत में हुए पुलवामा टेरर अटैक का मुख्य प्राइम अक्यूज है। ये वही व्यक्ति है जिसे यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया हुआ है टेररिस्ट, और इंडिया इसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है।
इसने भारत में जो आतंकी हमले किए उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से भी जो सबसे बड़े हमले हैं उनमें से 2001 का जो हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हुआ आतंकी हमला था, 2001 में ही इंडियन पार्लियामेंट पर हुआ हमला था। ठीक इसी प्रकार से 2016 में पठानकोट पर जो हमला हुआ, 2016 के अंदर ही नागरोटा में जो अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, 2016 में ही उरी अटैक हुआ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, उन सब का जिम्मेदार यही व्यक्ति था। तालिबान का ये बयान दे देना कि वो पाकिस्तान में ही हैं, ये एक प्रकार से वो बयान है जिसकी वजह से पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिर गया है। सवाल बनता है इससे फ़र्क क्या पड़ जाएगा। असल में मुद्दा ये है कि पाकिस्तान दुनिया के सामने कर्ज लेने के लिए निकला हुआ है, क्योंकि इन दिनों वो अमेरिका से कर्ज लेने की चाह में है। यही है, IMF ने उसे बेल आउट पैकेज भी दिया, F-16 के उसके जो विमान हैं उनके लिए इक्विपमेंट देने की बात भी की। अब वो उम्मीद करता है कि उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए ताकि दुनिया की अन्य एजेंसीज भी उसे लोन देने के लिए आगे आ जाएं। इसके लिए उसे FATF के द्वारा दिए गए काम करने होंगे और उन्हीं कामों को करने के लिए इसने इस तरह का अपना तरीका अपनाया। यहां आप देख सकते हैं तालिबान ने बकायदा अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए, उनका जो चैनल है टोलो न्यूज़ उसके द्वारा ये जानकारी दी गई और उसने कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई भी नहीं है। ये तालिबान के द्वारा दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी सारे, जिनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा है आप उसमें से विश्वास कर लीजिए कि ऐसा कुछ कहा होगा। ग्रे लिस्ट क्या होती है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं साथियों। असल में क्या है कि दुनिया भर के जो सबसे पावरफुल देश हैं धन के मामले में, उन्हें G7 के अंदर रखा गया है। G7 देश दुनिया भर को लोन देते हैं, असल में वो खुद लोन ना देते हुए अन्य किसी एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि एजेंसीज में उनका बड़ा स्टेक होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक के अंदर है ना, ADB के अंदर है। तो ये करते क्या हैं कि ये लोन देने के लिए एक बड़ी एजेंसी या बड़ा नेम होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब भी ये किसी को लोन देते हैं तो उसकी इमेज का स्कैन करते हैं कि वो व्यक्ति लोन लेने लायक है या नहीं। यदि किसी देश को उठा करके ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, इसका मतलब है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उस देश को लोन नहीं देगी। लेकिन अगर उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, इसका मतलब यह है कि लोन देने से पहले बहुत बार सोचा जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने किसी से लोन लिया लेकिन आप कर्ज नहीं चुका पाए, तो भविष्य में आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रे लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा ही संगठन मतलब एक ऐसा ही एक्शन समझ लीजिए जो कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा लिया जाता है। ये संस्थान पेरिस में अपना मुख्यालय रखती है, 39 सदस्य इसके लिए काम करते हैं। इस पाकिस्तान की अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो ये 2018 में ग्रे लिस्ट में है, 2021 में भी ये ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ अब थोड़ा सा इसके पीछे का मैं थोड़ा इतिहास और आपको दे देता हूँ। जैसे पाकिस्तान ने अभी तो बचने के लिए कह दिया कि वो अफगानिस्तान में है। जब इमरान खान सरकार हुआ करती थी तो वो पहले ही अमेरिका विरोधी चल रही थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए बड़ा फक्र वाली बात होती थी कि आतंकी हमारे पास है। यही कारण है कि जो इनके विदेश मंत्री हुआ करते थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। ये न्यूज़ है जिसको आप देख सकते हैं मार्च 1, 2019 की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर हिडन इन सेफ हाउस इन इस्लामाबाद बाई पाकिस्तानी एजेंसीज। इनका ये भी कहना था कि मसूद अजहर जो हैं वो इस्लामाबाद के ही अंदर हैं और किसी सेफ हाउस में छुपे हुए हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को लेकर के ये भी इंटेल यानी कि इंटरनेशनल जो पुलिसिंग है उसके माध्यम से जानकारी निकल के आई कि उन्हें रावलपिंडी शिफ्ट किया गया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही आतंकियों के गढ़ हैं, लेकिन तालिबान में छुपे हुए आतंकी को मारने के लिए अमेरिका द्वारा प्रयास किए गए थे और वो कामयाब भी हुए थे जब जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया था, लेकिन उसमें सहयोग पाकिस्तान का ही रहा था। पाकिस्तान अब इसको बचाने के लिए इस प्रकार की टैक्टिक अपना रहा है, लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल इतना है कि अमेरिका की गुड बुक्स में वो निकल करके आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो FATF क्या है ये मैंने आपको जानकारी दे दी है, क्या इसका फ़र्क होता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और GK भाई अंकित अवस्थी सर जो कि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उस पर शेयर कर दूंगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं 20% डिस्काउंट। UPSC में अनलॉक 20
ऑफर चल रहा है जिसमें कि कोर्स परचेज करने पर 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। नए कोर्सेज 15 तारीख यानी आज से ही शुरू हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और इस संडे को होने वाले फ्री जो कॉम्बैट टेस्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर सबसे खासियत इस बात की है कि आपको वहाँ पर्सनल मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है और कोर्सेज परचेज करने में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि 0% इंटरेस्ट रेट पर है। इसके लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।